क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग मास सिस्टम है जो पॉइंट ओ से फ्रीली हैंग कर रहा है। स्ट्रिंग का लेंथ स्मॉल एल के इक्वल है और मास स्मॉल एम के इक्वल है। फिर मास को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्रूफ करना है कि अगर स्ट्रिंग के मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस 6 mg के इक्वल है तो ये कन्फर्म है कि मास वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये वर्टिकल सर्किल है, यहाँ पर पॉइंट ओ है, ये स्ट्रिंग है, ये मास है। स्ट्रिंग का लेंथ स्मॉल एल के इक्वल है और मास स्मॉल एम के इक्वल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मास को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अगेन मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर मास इस पॉइंट पर है सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, मान लेते हैं किस समय स्ट्रिंग में टेंशन t के इक्वल है और मास की स्पीड v के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग में जो इनिशियल टेंशन टी नॉट है उसको फाइंड करेंगे और साथ में टी को भी फाइंड करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे कि टी नॉट माइनस टी 6 mg के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि मास जब लोअर मोस्ट पोजिशन पे होगा उसी समय स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, हियर टी नॉट इज द मैक्सिमम टेंशन। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इस मास पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल mg एक्ट कर रहा है। दिस इज अलोंग रेडियस, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, सो वी हैव नेट फोर्स ऑन द मास टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल इक्वल टू t माइनस mg cos थीटा and this must be equal to mass into centripetal acceleration, that is m into v square by l। ठीक है, अगेन लोअर मोस्ट पोजिशन पर भी मास पर न्यूटन्स अप्लाई करते हैं। सो वी हैव नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, दैट इज टी नॉट माइनस एम जी, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, दैट इज वी नॉट स्क्वायर बाई एल। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, नेक्स्ट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो मास है वो पहले इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे था और फिर वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे आया था। ठीक है, तो ये मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, मान लेते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल h के इक्वल है। ठीक है, देन वी हैव स्मॉल h इक्वल टू दिस इज l एंड दिस इज l cos थीटा। सो वी हैव h इक्वल टू l माइनस l cos थीटा। ठीक है, सो वी हैव v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड दिस इज इक्वल टू 2g इंटू l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जाएगा टी नॉट माइनस टी इक्वल टू, इन दोनों टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं तो हो जाएगा एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाई एल इंटू वी नोट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी नोट स्क्वायर माइनस
v स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी हैव टी नॉट माइनस टी इक्वल टू 6 mg, ठीक है। मतलब हमने ये एज्यूम किया है कि इस पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन मिनिमम होगा, ठीक है। और हमें ऑलरेडी जानते हैं कि मास जब लोअर मोस्ट पोजीशन पे होगा उस समय स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट टी नॉट माइनस टी इज इक्वल टू 6 mg इक्वल टू mg माइनस mg cos थीटा प्लस m/l इंटू, तो यहाँ पर v नोट स्क्वायर माइनस v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है। दिस इज 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर एल कैंसिल और साथ में mg भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट 6 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा प्लस 2 माइनस 2 cos थीटा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट 3 cos theta is equal to 3 minus 6, that is minus 3. So this implies that cos theta equal to minus 1 and we have theta equal to 180 डिग्री। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 180 डिग्री की इक्वल आ रही है, मतलब जो मास है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, मतलब इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो जब ये कंफर्म हो गया कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस अगर 6 mg के इक्वल है, तो यहाँ पर जो थीटा है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, मतलब जो मास है वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँच जाएगा। तो कंफर्म है कि जो मास है वो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। थैंक यू।